गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दिवाली के त्योहार के बाद मनाई जाती है और इस साल यह 2 नवंबर को मनाई जाएगी। यह एक ऐसा त्योहार है जो भगवान कृष्ण द्वारा अपने भक्तों पर किए गए सभी आशीर्वादों को नमन करता है। यह शुभ दिन हिंदू समुदाय के दिलों में एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि इसी अवसर पर भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए इंद्र के अहंकार को कुचल दिया था। गोवर्धन पूजा का तिथि और मुहूर्त। गोवर्धन पूजा शनिवार 2 नवंबर। गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 तक। गोवर्धन पूजा सायंकाल मुहूर्त दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक। गोवर्धन पूजा उत्सव के बारे में सब कुछ। यह त्योहार हिंदुओं के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है और यह भगवान कृष्ण के बाल रूप का जश्न मनाता है। इस त्योहार को लोकप्रिय रूप से अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है भोजन का पहाड़। इस त्योहार के दौरान भक्त गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन पहाड़ी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, क्योंकि वे 56 विभिन्न प्रकार के शाकाहारी भोजन चढ़ाते हैं और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। गीत की साख है। गोवर्धन पूजा कैसे करें? यह त्योहार बहुत धार्मिक महत्व रखता है और कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए इस शुभ दिन की पूजा विधि पर नजर डालते हैं, ताकि भगवान को पूरे दिल से प्रसन्न किया जा सके। इस दिन सुबह जल्दी उठें और विभिन्न अनुष्ठानों के लिए तैयार होने के लिए स्नान करें। पूजा स्थल को साफ करें और घर के मंदिर में दिए और अगरबत्ती जलाएं। घर के अंदर एक खुली जगह में, अधिमानतः दक्षिण पूर्व दिशा में, गाय के गोबर का उपयोग करके गोवर्धन की मूर्ति बनाएं। गोवर्धन की मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। गोवर्धन की मूर्ति के चित्र पर फूल चढ़ाएं और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सात्विक विधि से स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं। इसे 56 भोग या 56 व्यंजन बनाने की क्रिया के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन की मूर्ति को प्रसाद के रूप में भोग चढ़ाएं। इस शुभ दिन पर भगवान कृष्ण को याद करते हुए भक्ति गीत गाएं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए गोवर्धन पूजा उत्सव के नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण चित्र की परिक्रमा करें, आरती करें, भक्तों को प्रसाद वितरित करके पूजा का समापन करें। गोवर्धन पूजा का महत्व। यह त्योहार बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यह भगवान और उनके भक्तों के बीच के रिश्ते की सुंदरता को बनाए रखता है। यह दिन भक्ति और विश्वास के बंधन को श्रद्धांजलि देने का दिन है कि भगवान जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इस शुभ दिन के पीछे की कहानी हमें प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना सिखाती है। हमें हमेशा इस धरती द्वारा हमें दिए गए सभी समर्थन के लिए आभारी होना चाहिए। उसकी असीम दया के कारण नश्वर दुनिया पर बरसने वाले सभी आशीर्वादों के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को प्रकृति और उसकी शक्तियों के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। उन्होंने गोकुल में अपने गांव के निवासियों को आश्रय देने के लिए पहाड़ी को उठाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति इस दुनिया की दिव्य शक्तियों से जुड़ने का तरीका है। यह इस बात को सामने लाता है कि भगवान अपने भक्तों की सभी बाधाओं से रक्षा करते हैं। गोवर्धन पूजा से जुड़े अनुष्ठान। इस शुभ दिन पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। आइए नीचे बताए गए कुछ सबसे प्रमुख अनुष्ठानों पर नजर डालें। इस त्योहार को अन्नकूट भी कहा जाता है और इसका सीधा सा मतलब है भोजन का पहाड़। परिणाम स्वरूप भक्त इस शुभ दिन पर 56 भोग बनाते हैं। 56 भोग के व्यंजन फिर भगवान कृष्ण को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा का ज्योतिषीय महत्व। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है।
गोवर्धन पर्वत का उत्सव इस अवधि के दौरान मनाए जाने वाले 5 उत्सवों में से चौथा है। यह शुभ दिन इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि भक्त गोवर्धन पर्वत को अपना सम्मान देते हैं। लोग प्रकृति और उसके कई आशीर्वादों की पूजा करते हैं जो उन्हें प्रचुरता प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से ब्रिज में मनाया जाने वाला यह त्योहार अब दूर दूर तक लोकप्रिय है। इस दिन का उत्सव चंद्र कैलेंडर के पहले दिन चंद्रमा के उज्जवल चरण के दौरान मनाया जाता है, जिसे कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन पूजा की तिथि और समय दिवाली के त्योहार के बाद कार्तिक महीने में होता है। गोवर्धन पूजा उत्सव से जुड़ी किंवदंती। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार गोकुल के निवासी प्रत्येक मानसून के मौसम के अंत में भगवान इंद्र के सम्मान में एक त्योहार मनाते थे। वे इस दिन को बहुत जोश के साथ मनाते थे और अपनी भूमि को सिंचित करने वाली बारिश के लिए भगवान इंद्र की पूजा करते थे। हालांकि एक साल भगवान कृष्ण ने सभी गांव वालों को भगवान इंद्र की पूजा करना बंद करने के लिए मना लिया। वह चाहते थे कि गांव वाले इंद्र को खुश करने के लिए बनाए गए भारी मात्रा में भोजन को बर्बाद न करें। इसके बजाय वह चाहते थे कि वे अपने परिवारों को जी भरकर खिलाएं। उनके अनुसार उन्हें इसके बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत ही था जिसने उन्हें संसाधन दिए थे, न कि इन तिथि, न कि इंद्र। इससे इंद्र इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने गांव को जलमग्न करने के लिए भारी बारिश भेज दी। भगवान इंद्र की उपेक्षा के कारण गोकुल के निवासी भारी बारिश से डर गए थे। हालांकि कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ग्रामीणों से उसके नीचे शरण लेने को कहा। इस प्रकार वे न केवल मनुष्यों बल्कि उनके मवेशियों को भी 6 दिनों की भारी बारिश से बचाने में सफल रहे। इसलिए उन्हें गोवर्धनधारी की उपाधि मिली और उन्होंने इंद्र को अपना वर्चस्व स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इंद्र को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने अहंकार को हावी होने देने के लिए माफी मांगी। यह दिन अपने प्रिय कृष्ण में भक्तों की आस्था का उत्सव है, जो जीवन के हर अच्छे बुरे समय में अपने भक्तों का हाथ थामे रहते हैं। वे उन्हें जीवन के हर मोड़ पर शक्ति, खुशी और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे विश्वास का बंधन किसी के जीवन का सबसे शुद्ध बंधन बन जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।